जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संध्या विले का है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम बताना नहीं चाहती हूँ। जब गुरु जी की इच्छा होगी तभी बताएंगे। और मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने मंदिर में अपने जोत जलाने के बाद संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। इसके आगे तो भी नहीं बोल सकती। गुरु जी थॉट देते जाएंगे और मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती जाऊंगी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। और पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग है कि अभी गुरुजी ने मुझे यात्रा ब्लेस की थी। वो भी यात्रा महाकुंभ की थी और गुरुजी की ब्लेसिंग से ही आज हम महाकुंभ मैं मेरे हस्बैंड अंकल और मैं, मेरे देवर अंकल, देवरानी, छोटी परी मेरी, हम सब गए थे महाकुंभ नहाने। बहुत अच्छे से हम लोगों ने महाकुंभ का स्नान किया और स्नान करके हम अच्छे सही सुरक्षित घर आए। और बहुत लोगों ने बोला भी था कि ऐसे हो रहा वैसे हो रहा, मगर जब गुरु जी का आदेश होता है तो उनके बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। उनके आदेश पे ही, उनके उद्देश्य से ही हम गए थे, क्योंकि गुरु जी ने हमें यात्रा ब्लेस की थी, वो महाकुंभ की, तो वो तो गुरु जी की ही आज्ञा से गए थे। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना कि जबकि मैं वहाँ पली बड़ी हुई हूँ। प्रयागराज मेरा मायका है और मगर कभी नहाया नहीं, कभी बचपन में कभी नहाया होगा तो वो याद नहीं है, मगर संगम देखा है, वो कभी नहाने नहीं गया। इसलिए मैं हस्बैंड अंकल मुझे लेकर गए थे कि चलो अब कि मैं तुम्हें महाकुंभ नहला के लेके आता हूँ। और वो भी क्या लेके गए थे, ये तो गुरु जी का हुक्म था। तो हम नहा के आए। और मेरा ये शुक्राना सत्संग है गुरु जी कि मेरी जेठानी आंटी हैं और जेठ, उनके बेटे की शादी हुई। 7 साल होने वाला, इस फरवरी में 7 साल हो जाएगा और उन्हें अभी तक कोई बेबी नहीं हुआ। तो शुरू में थोड़ा इलाज किया, उसके बाद वो नहीं करा उन लोगों ने कोई इलाज। और वो जो मेरे जेठ अंकल की बहू है, वो आपकी बहुत बड़ी बचपन से भक्त है। और वो जब मैं पूजा पाठ करती हूँ तो उसे मेरे से भी बहुत वो प्रेरणा लेती है। और वो बहुत, अभी तो कुछ दिनों से वो भी, मैं मंदिर हर सोमवार को ज़रूर जाती हूँ अपने शिव परिवार पर मैं जल अर्पित करने। वो भी मैं क्या जाती हूँ, गुरुजी खुद ही मुझे वहाँ बुलाते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा से, मंडे का दिन मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन होता है और मैं बड़ी श्रद्धा से जाती हूँ और शिव परिवार पे जल अर्पित करती हूँ और वो भी जाती है। तो गुरुजी, मैं हमेशा हम अरदास लगाते थे कि गुरुजी, मैं तो नहीं, मैं तो बहुत बुरी चीज़ है, अरदास लगाते थे कि गुरुजी ये आपको इतना मानती है, इतनी अच्छी बहू है, इसकी गोद भर दो। जबकि जेठ अंकल का बेटा अच्छा नहीं है, ऐसा वो बहुत ड्रिंक वगैरह करता है, ये तो पता, वो केयर नहीं इतनी करता है। आगे जो बेबी होगा उसका तो आप ही मालिक होंगे, आप उसे इस दुनिया में लाएंगे तो माँ और बच्चे दोनों को अच्छा रखना, उसका मालिक आप ही होंगे।
तो हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी मिली और गुरुजी से जो अरदास लगाई थी वो अरदास हमारी पूरी होने वाली है। अभी तो जुलाई में होगी। अभी मैंने वैसे इस वजह से सत्संग शेयर किया है गुरुजी कि आपका लख लख कोटि कोटि हर हाल में हर हाल में गुरुजी आपका शुक्राना, इतना बड़ा शुक्राना। जो चीज़ हमने सोचनी भी छोड़ दी थी, 7 साल हो जाएंगे, 8वां लग जाएगा, सोचना ही छोड़ दिया था कि इसको कभी कुछ होगा। बेचारी वो बच्ची बहुत दुखी रहती थी, मगर आपने उसकी अरदास सुनी और वो 4 मंथ प्रेग्नेंट है। अब गुरुजी आप मेरी बहू रानी, जेठ अंकल की बहू रानी, उसको और उसके होने वाले बेबी की रक्षा करना। दोनों अच्छे से स्वस्थ रहें, बच्चा अच्छे से घर में आए, खुशियाँ आए। गुरुजी आप बोल रहे थे, हमेशा आपका मैसेज आता था कि कुड़िए तेरे परिवार में बहुत खुशी आने वाली है जो तूने सोचा भी नहीं होगा। बट मैं हमेशा जनवरी में मेरे पास ये मैसेज, जनवरी जब ये 25 शुरू होने वाला था तो उससे दिसंबर महीने से, नवंबर से, कि 2025 तुम्हारे घर के लिए बहुत अच्छा, मैं 3 खुशियाँ देने वाला हूँ, 3 खुशियाँ। तो मैं हमेशा यही सोचती थी। फिर एक दिन तो एकदम खुल के आया कि तेरे घर एक नया मेहमान आने वाला है। और हम समझ ही नहीं पाते थे कि गुरुजी किस खुशी की बात कर रहे हैं, कि जो सोचा भी नहीं होगा तेरे परिवार में वो खुशी आने वाली। क्योंकि बहू को भी 2 महीने तक तो पता ही नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसको हमेशा ऐसे ही होता था, 2 महीने 1 महीने वो होके फिर हो जाती थी। तो वो नहीं, उसे वो था कि हमको मतलब ऐसा कुछ है। फिर जब उसकी तबीयत ख़राब होने लगी दूसरे महीने के एंड में, तो दिखाया गया तो पता चला ये गुड न्यूज़ है। फिर तो खुशी का ठिकाना नहीं। और गुरुजी मुझे ये खबर मुझे किसी ने नहीं बताई। चलो बहू जो थी वो तो अपने मायके में इस समय है, वो गई हुई थी अपने मायके, तो वहाँ पता चला कि ऐसी ऐसी बात है। मगर फिर भी उनको जब पता हो गया 2 महीने बाद, तो मगर बताया नहीं फ़ोन करके, चाची जी ऐसी बात है, तो उन लोगों ने छुपाया। और ना ही मेरी जेठानी आंटी और उनके घर से कोई ऐसी बात मुझे बताई गई कि गुड़िया का नाम गुड़िया है, प्रेग्नेंट है। तो मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे क्या पता कि गुड़िया को 3रा मंथ कंप्लीट होने वाला, 2 हो गया था, 3रा कंप्लीट होने वाला है। तो एक दिन मैं सुबह सो रही थी, सुबह और मेरे सपने में, क्योंकि हमने गुरुजी से अरदास लगाई थी, तो गुरुजी वो खुशी हमें कैसे नहीं बताते, वो ना बताएं, मगर गुरुजी ने तो मुझे सपने में सुबह 4-5 बजे के टाइम मुझे सपना आया। सपने में देख रही कि गुड़िया, हम सब छत पे बैठे हुए, गुड़िया का पेट सा निकला हल्का सा। तो मैंने बोला, अरे गुड़िया तू प्रेग्नेंट है? तो कहती, हाँ चाची मुझे भी नहीं पता था। मैंने कहा तेरा पेट तो काफ़ी लग रहा, तू 3 महीने प्रेग्नेंट लग रही है। तो कह रही, हाँ जी चाची जी। मैंने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़। ऐसे ही होते, बस मेरी आँख फट से खुल गई गुरुजी। और आँख खुली तो मैं कह रही, ये कैसा सपना है? और गुड़िया, मैंने हो सकता है किसी और के होने वाला होगा, कुछ ऐसा होगा, तो मैं मतलब ये सपने में आया। फिर मैं छत पे, रियल में ठंड में हम लोग दिसंबर में छत पे बैठे रहते थे, तो छत पे सब बैठे हुए थे, तो जेठानी आंटी भी लेटी हुई थी और मेरी देवरानी आंटी, मैं, सब हम लोग सारे छत पे ही थे। तो मैं रात को जो मैंने सुबह सपना देखा था वो हमने बताया, देवरानी आंटी को बता रही थी कि यार करेक्ट, मैंने सोचा शायद देवरानी की कोई गुड न्यूज़ हो, क्योंकि उसकी भी शादी को भी 6 साल हुआ है। तो मैंने कहा मैं बोलती हूँ, देखो क्या ही है। तो मैंने बोला, अरे मैंने कल रात को सपना देखा कि गुड़िया प्रेग्नेंट है 3 महीने। तो कहने लगी हैं, तो कहने लगी है अच्छी, हाँ अगर ये गुड न्यूज़ सही हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा हाँ सही में कल मैंने सपना देखा, कुछ ना कुछ तो होगा किसी का। और तो वहाँ से जेठानी मेरी बोलती हैं कि हाँ ये जो तुमने सपना देखा है वो रियल है और गुड़िया सच में प्रेग्नेंट है 3 महीने। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं गुरुजी, मेरी तो वो गूज़बम्प, इतनी खुशी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हैं इतनी बड़ी खुशी। मैंने कहा कि तो कह रही कि उन लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मतलब मुझे सपने में आया। वही सोचे शायद इनको किसी के थ्रू पता चला है तो ये बोल रही, नहीं गुरुजी आपको तो पता ही है कि आपने मुझे ये चीज़ मुझे बताई सपने में। तो गुरुजी आप तो वो, आपकी महिमा तो बहुत ही निराली है और आप कुछ भी कर सकते हो। आपने बोला कि हमने अरदास लगाई है
तो और वो बहू भी लगाती थी, हम लोग अरदास लगाते ही रहते थे हमेशा आपसे कि मैं उसे मैं क्या सब हम सब उसे लेके आपके बड़े मंदिर भी 2 बार आए हैं गुरुजी। और वो मेरे साथ बहुत वो बनना चाहती है, आपकी संगत है वो। तो आप कैसे मेरे से छुपा सकते थे वो लोग ये खुशी, और मुझे आपके थ्रू ये खबर मिली है गुरुजी की, और वरना मुझे पहले किसी ने नहीं बताया। उसके बाद मेरे सपने के बाद सब में आपस में ये हो गई कि मुझे कैसे पता चल गया, मुझे कैसे पता चल गया। तो वो पता चल गया गुरुजी, वो आपने मुझे बताया। तो धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, आपकी महिमा निराली। आपने इतनी बड़ी खुशी दी हमारे घर में। बहुत छोटा परिवार है, मेरी एक डॉटर है, मेरे देवर अंकल के भी एक ही डॉटर है, और मेरी जेठानी आंटी के 2 बेटे हैं, उनके बड़े बेटे की शादी हुई तो अभी तक कोई खुशी नहीं थी हमारे घर में। तो बहुत बहुत लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और मेरा यही शुक्राना सत्संग था, बस वो बच्चा और बेबी अच्छे स्वस्थ इस दुनिया में बेबी आए, चाहे जो भी हो गुरुजी, बस अच्छे से हो और स्वस्थ माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें। ये शुक्राना सत्संग है। और मेरा एक ये है कि गुरुजी बस अपनी कृपा मेरे जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं, मायका ससुराल, जितने भी मेरी संगत हैं, सबका सर्वत का आप ऐसे ही सबका भला करना, सबको ब्लेसिंग देना गुरुजी, सबकी हेल्थ ब्लेस करना। और गुरुजी मेरा और भी है, मैं आगे ये संध्या बेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, आगे और भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वी लव यू गुरुजी, गुरुपा। और शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, और जो आगे देंगे उसका लख लख शुक्राना गुरुपा जी। और बस अरदास है कि मेरे जमाई अंकल और मेरी बेटी जो आपकी पहली भक्त है, उस दोनों की रक्षा करना, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। उनकी शादी की एनिवर्सरी आने वाली है गुरुजी, 7 मार्च की है, वो भी आपकी ही ब्लेसिंग है। वो तो आपकी बहुत बड़ी गुरुजी, बहुत बड़ी आपकी संगत है। पहले वही जुड़ी थी हमारे परिवार में, नहीं उससे पहले तो मेरे देवर अंकल जुड़े थे, उसके बाद वो जुड़ी है, उसके बाद मैं जुड़ी हूँ, और उसकी ही वो देख के फिर मैं जुड़ी हूँ गुरुजी। और उस दोनों हस्बैंड और मेरे जमाई अंकल और मेरी डॉटर को ब्लेसिंग देना, वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ इसी तरह रहें। जैसे 1 साल बीतने वाला, वैसे पूरी ज़िंदगी उनके साथ में बीते, हर बुरी नज़र से दोनों की जोड़ी को बचाने के बाद, और दोनों की रक्षा करना, बस अच्छी जॉब मिल जाए ताकि उसके प्यार वहाँ हो जाए गुरुजी भगवान, दोनों की रक्षा करना। जमाई अंकल की भी अच्छी जॉब हो जाए, अभी तो थोड़ा ऐसे टेम्परेरी दोनों कर रहे हैं, आगे अच्छी जॉब मिल जाए दोनों को, दोनों खुश रहें, साथ रहें, और आपकी ब्लेसिंग हमेशा उन पे रहे, उनकी हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस करना उन दोनों को। दोनों इतनी दूर रहते तो इसलिए आपसे अरदास हमेशा लगाते हैं, आप हर पल उनको दोनों के अंग संग सहाय हैं, दोनों की आप रक्षा करते हैं। जब वो अकेले थी तब भी आप गुरुजी आपने 2 साल उसकी रक्षा करी और बहुत अच्छे से वो रही। जबकि कभी भी मैंने उसे बचपन से जब से हुई थी, मैंने कभी किसी पे भरोसा नहीं किया, कभी कहीं छोड़ा नहीं, कहीं हमेशा वो मेरे साथ ही साथ लगी रहती थी। मगर जब वो कनाडा जाने का उसका फ़ैसला हुआ तो फर्स्ट टाइम मैंने अपनी बेटी को अपने से दूर किया था, जो वो 2 साल इतने अच्छे से रह के आई है। सोच भी नहीं सकते थे कि जो लड़की अपनी माँ अपने घर के बिना कभी नहीं रहती थी अलग, अब वो 2 साल रह के आई, अब वो तो उसके हस्बैंड अंकल उसके साथ हैं। और आप तो हर पल सभी माता रानी भोले भंडारी मेरे कुल देवी जितने भी हैं सब उसके हर पल अंग संग दोनों के अंग संग सहाय रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपकी महिमा अपार है गुरुजी। इसी तरह सब सारी संगत को ब्लेस कीजिए। नानक नाम चढ़ती कड़ा तेरे बाने, सबका भला सबका भला सर्वद का भला करना सारी संगत का। अगर मेरी सत्संग बोलने में कोई गलती मुझसे भूल चूक हो गई हो, कोई कहीं भी कुछ गलत बोला हो, तो उसके लिए मैं सारी संगत गुरुजी आपसे क्षमा चाहती हूँ। और मेरा सत्संग प्राची आंटी प्लीज़ शेयर कर दीजिए, बहुत दिनों का हो रहा है, आप
नहीं, मेरे काफ़ी सत्संग हैंगे जो शेयर नहीं किए। मैं सत्संग शेयर करती हूँ मगर गुरुजी मेरे सत्संग शेयर नहीं होते। शायद ये भी कोई आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मेरे सत्संग शेयर हो जाए। प्राची आंटी को ब्लेसिंग, उनके पूरी फैमिली को, गौरव अंकल को ब्लेसिंग देना, सबको ब्लेसिंग, सर्वत का भला करना गुरु महाराज, और आप सारी संगत को ब्लेसिंग देना। इसी तरह जिस तरह मेरे घर में खुशियाँ आए, ऐसे सबके घर में हर तरह की खुशियाँ आएँ। कोई ज़रूरी नहीं है तो हमारे घर में जो खुशी आई, सबके घर में हर तरह की खुशियाँ आएँ। बस आपने जैसे हमारा हाथ थामा है, उसी तरह हमेशा हमारा हाथ ऐसे पकड़ना और हमारे सर पे अपना हाथ बना रखना गुरु महाराज। कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना, हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए। हम तो भूला नहा रहे, अब अक्सर नहा रहे। अगर हमसे कोई भूल चूक गलती होती है गुरुजी तो माफ़ करना, प्लीज़ गुरुजी माफ़ कर देना। पर कभी भी आप रूसना नहीं, कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना। मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस करना। हरविंद अंकल का आँखों का ऑपरेशन होने वाला है, उन्हें ब्लेस करना, उनकी हेल्थ ब्लेस करना। उनका बीपी हाई जा रहा है, इसलिए काफ़ी दिनों से 3 महीने से ऑपरेशन की डेट आगे बढ़ती जा रही है। आगे उनका 26 फरवरी की डेट दी है गुरुजी। आप ब्लेस करना उनको, तो वो भी आपका शिवरात्रि का दिन है जो डेट दी है। तो गुरुजी ब्लेसिंग देना और हस्बैंड अंकल का आँखों का ऑपरेशन हो जाए और घर में सुख शांति खुशहाली बनी रहे। बस मेरा यही शुक्राना सत्संग है। आगे और सत्संग शेयर करने के लिए मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी और सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं और गुरुजी के मैसेज आते रहते होंगे कि कुड़ियों तो शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती हैं। तो मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर कर रखे, अपलोड कर रखे हैं और प्राची आंटी को मैंने सेंड भी कर रखे हैं, मगर मेरे सत्संग अभी तक शेयर नहीं हुए होंगे। दिसंबर से लेके अभी तक, नवंबर दिसंबर से सत्संग शेयर नहीं हुए होंगे। तो मगर मैं लगातार कर रही हूँगी कि किसी दिन तो गुरुजी मेरी सुनेंगे कि मेरा सत्संग शेयर होगा और प्राची आंटी करेंगी शेयर। तो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। शुक्राना सत्संग ये है कि मैं आज पूजा कर रहे थे, तो आज क्या, मैं जब भी पूजा करती हूँ तभी जोत में गुरुजी दर्शन देते हैं कि कभी गुरुजी गुड़हल के फूल का, कभी ओम का, कभी ज़्यादातर तो हाफ चांद, मून नहीं, हाफ मून का देते हैं गुरुजी। और आज तो सुबह जब मैं, वीरवार का दिन है, जब पूजा कर रही थी, जोत जलाई, उसके बाद देखा तो जोत में गुरुजी के चरण स्वरूप बना हुआ था और इतना खुश का बिल्कुल, मैं मतलब दिखा नहीं सकते, मगर जो हमारी संगत है उन्हें तो हम शेयर कर सकते हैं, उसमें तो हमारी कृपा नहीं जाएगी, गुरुजी की कृपा रहेगी। तो अपना सत्संग शेयर करने के लिए हमें कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि गुरुजी आपने हमें इतना ब्लेस कर रखा है कि जब भी जोत जलाते हैं तो कुछ ना कुछ आप दर्शन देते हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जब हम बाहर भी निकलते हैंगे, जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हमें एंजल नंबर की गाड़ी बहुत दिखती हैं, मतलब कहीं ना कहीं गुरुजी हर पल हमें अपनी प्रेजेंट फील करवाते हैंगे। कभी 777, 999, 55, 11, 111, 44, मतलब
कितने नंबर जो कि बस निकलते हैं बाहर, तो यही 555 के और 9 और 7 के तो इतनी ही ब्लेसिंग मिलती हैं गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग मिलती हैं कि जिसकी कोई वो नहीं है। तो गुरुजी हमें हमेशा ब्लेस करते रहते हैंगे और ब्लेसिंग देते रहते हो, अपनी प्रेजेंट फील कराते रहते हैं। गुरुजी आप इसी तरह हमें अपनी प्रेजेंट फील कराते रहना। और बस ये है कि गुरुजी आप जब कबूतर या किसी ऐसे बटरफ्लाई की उसमें दिखाते तब आप पे बहुत कष्ट आता है। इसके लिए गुरुजी सॉरी, आप अपना भी ध्यान रखा करें। हम लोगों का तो कष्ट काटते ही काटते हैं, हम 10% में इतने घबरा जाते हैं कि आपसे अरदास लगाने लग जाते हैं गुरुजी। मगर आप जितने कष्ट हमारे सारे कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। पर लव यू गुरुजी, आप अपना भी ध्यान रखा करें। और बस यही है कि गुरुजी कभी भी जैसे हमारा हाथ पकड़ा कभी मत छोड़ना, कभी हमसे मत रूसना। आप अपनी चरणों के कोल रखना, हमेशा चरणों के कोल रखना गुरुजी। और जितने भी संगत साथी हैं, जितने भी सत्संगी हैं, संगत साथी हैं, जितने हम मेरे नोन हैं, जान पहचान, मायका ससुराल और जितने भी मेरे ससुराल में मेरे जेठ अंकल जेठानी, उनके बहू बेटे, छोटा बेटा, मेरी देवर अंकल देवरानी आंटी, उनकी बेटी परी, और मेरे घर पे मेरे हस्बैंड अंकल, मुझ पे मेरी डॉटर और सन इन लॉ मेरा, वो दोनों कनाडा में हैं, तो उनके ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुजी। अभी इस समय थोड़ा वो लोग परेशान चल रहे, अभी सेटल नहीं हो पा रहे क्योंकि कनाडा का हाल बहुत बुरा है। तो गुरुजी आप कृपा करें। और बस चल रही है उन दोनों की गाड़ी, आप अपनी मेहर करें गुरु महाराज। और उसके लिए शुक्राना गुरुजी, जो मेरी जेठानी आंटी की बहू को आपने जो भी दिया है, उस आपका मैसेज आया था कि तेरे परिवार बिच नया मेहमान आने वाला है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। वो मैंने सत्संग अभी शेयर किया है, अभी अपलोड नहीं हुआ है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि हम लोगों की अरदास आपने सुनी, बिना कुछ दवा, बिना किसी इलाज के उसको 7 साल बाद जो खुशी हमारे घर में आ रही है। बस आप माँ और बच्चे दोनों पे अपनी मेहर करना। और जुलाई तक क्या पता गुरुजी, आप जुलाई में आपका बर्थडे है और जुलाई में उसकी भी वो है, तो देखो क्या होता है। और उसकी रक्षा करना, वो इस समय अपने मायके में हैगी गुरुजी। और मेरे मायके में जितने भी हैंगे, मेरी सिस्टर, भाई, उनके बच्चे, बहुए, सबकी तरफ से मेरी शुक्राना गुरुजी। और सबकी रक्षा करना, सबके दुख और कष्टों को हरना ससुराल में। और जितने भी नोन हैं मेरे नेवर हैंगे, सभी कोई ना कोई चीज़ों से दुखी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो गुरुजी आप अपनी सब पे मेहर बनाए रखना और घर में सुख शांति बनी रहे, बस यही एक अरदास है गुरुजी। और गुरुजी हस्बैंड अंकल का 26 फरवरी को आँखों का ऑपरेशन है, उनके मोतियाबिंद हो गया है। तो गुरुजी आप उनका ऑपरेशन है, क्योंकि अभी 3-4 महीने से ये डिले हो रहा है, सिर्फ बीपी हाई होने की वजह से। उन्हें हार्ट प्रॉब्लम, उनके 3 स्टंट डले हुए हैं हस्बैंड अंकल को, तो वो टल रहा है, बीपी हाई रहता है। तो अब डेट दी है 26, जिस दिन आप शिवरात्रि है। तो गुरु महाराज आप उनकी रक्षा करना, हर पल उनके अंग संग सहाय रहना। इस बार ऑपरेशन उनका बीपी नॉर्मल रहे तो ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा, बस यही प्रार्थना है कि और भी है गुरुजी, बस आप याद दिला दें प्लीज़। और बस मैं दिल्ली से बोल रही हूँगी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँगी सारी संगत को। जय गुरुजी। आगे का सत्संग शेयर करने के लिए वी लव यू गुरुजी। और जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं मिला उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, और जो आगे देंगे गुरु जी उसका अलग अलग शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी आप अपने चरणों में रखना बस इसी तरह, और हमारी रक्षा करना गुरु महाराज। कोई भी नहीं है, हम हस्बैंड वाइफ हैं, बेटी तो कनाडा में है, तो कभी भी किसी के हम अधीन ना हो, हमारा हाथ पैर शरीर दोनों हस्बैंड वाइफ का चलता रहे, जो भी हो चलते फिरते, ऐसे नहीं कि हम अपाहिज होकर दूसरों के लिए मोहताज हो जाएं, तो दूसरे को लिए प्रॉब्लम बन जाए गुरु जी। जो भी हमारे कर्म हैं आप कटवाएं, यहीं कटवाएं हमारे कर्म, हमारे जो भी हमने भी लाइफ में अपने हो सकता है गलतियाँ की हैं जाने अनजाने, तो गुरुजी आप हमारे कर्म कटवाएंगे। और कभी भी किसी के हम, चाहे वो बेटी हो तो क्या जमाई हैं, तो अगर अच्छा शरीर स्वस्थ रहे, बस चलता फिरता शरीर रहे, यही एक गुरुजी अरदास है कि रक्षा करना और मेरे घर परिवार की रक्षा करना और अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, सबकी हेल्थ ब्लेस करना गुरु जी। मैं भी बहुत बीमार रहती हूँ, सर्वाइकल प्रॉब्लम तो आज 12-13 साल से है, वो आज तक जाती नहीं, होती रहती है प्रॉब्लम। एक साइड मेरा बहुत ज़्यादा सर्वाइकल से ग्रस्त रहता है, हर वक्त दर्द, कभी कुछ सर्वाइकल होते रहता है। अब कमर में दर्द हो गया, फिर पैरों का हो गया, 1.5 साल से पैरों में भी प्रॉब्लम हो गई है। तो गुरुजी प्लीज़ शरीर और स्वस्थ रखें और हेल्थ ब्लेस करें मेरे पैरों के, और हस्बैंड अंकल को भी, और मेरी जेठानी आंटी भी बहुत बीमार रहती हैं, उन पे भी ब्लेसिंग बनाई गुरुजी। आप मैसेज उन्हें भी देते हैं, वो भी आपकी धीरे धीरे संगत बन रही है, जेठानी वगैरह भी। मतलब कि मेरे देवर अंकल सबसे पहले जुड़े थे, तो वो तो है ही हैं आपके, आप उन पे और उनकी बेटी उनकी वाइफ पे तो आपने अपनी मेहर बना रखी गुरु महाराज। वो आपके मतलब बहुत तो नहीं करते, मगर हाँ वो दिल से आपको मानते हो। वो लोग काम ऐसा है कि वो बाहर रहते तो इतना नहीं कर पाते, मगर वो देवर अंकल मेरा दिल से मानता है, और मेरी जेठानी भी अब मानने लगी, उनकी बहू तो मानती ही रहेगी। और का तो नहीं, जेठ अंकल और उनके बेटों का तो मुझे नहीं पता गुरुजी। और हमारे घर में हम हस्बैंड अंकल नहीं इतना मानते, मगर आपकी कृपा से वो अब जैसे नहा के आते, पहले ओम नमः शिवाय तो करते ही रहते थे, अब तो वो जो मंत्र जाप चलता रहता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, तो गुरु जी वो मंत्र जाप करते हैं। आपने इतनी कृपा करी है कि वो मंत्र जाप करने लगे और नहा के करते रहते हैं, और जब घर में चलता रहता है तो वो जब करते ही रहते हैं। कोई नहीं गुरुजी, अगर वो गुरुजी के नाम से नहीं, वो शिव जी के नाम से बहुत, अब वो आपके भक्त हैं, वो बहुत मानते हैं शिव जी को। और उनकी गाड़ी में हमेशा आके शिव जी ही रहते हैं। अभी पीछे हस्बैंड अंकल की गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, रात को आ रहे थे, कोहरा पड़ रहा था, तो आगे दिखा नहीं कि गाय का झुंड बैठा है, और वो गाय को देख के एकदम ब्रेक मारा, तो पीछे से किसी जिप्सी ने उनकी गाड़ी को मतलब ठोक दिया, और पूरी पीछे से टोटल लॉस हो गई थी उनकी गाड़ी। और आगे वो बैठे हुए थे, अगर पीछे वाला कोई बैठा हुआ था, कोई था नहीं पीछे, सिर्फ हस्बैंड अंकल अकेले आगे गाड़ी चला रहे थे, और पीछे अगर कोई होता तो वो उसका ही क्या हाल होता, वो पूरी टोटल लॉस पीछे से हो गई थी गाड़ी। और आगे हस्बैंड अंकल इतने एकदम सही गाड़ी, और बैठे हुए, क्योंकि आगे आप थे गुरु महाराज भोले भंडारी, आप थे वहाँ, तो वो कैसे कुछ हो सकता था। और फिर गाड़ी ऐसी हालत हो गई थी कि गाड़ी दिल्ली ला भी नहीं सकते थे, वो झांसी के साइड हुई थी, वहीं वर्कशॉप में छोड़ना पड़ता। गुरु महाराज आपकी महिमा बहुत अपरंपार है, आप इसी तरह सब पे अपनी कृपा मेहर बनाए रखें गुरु जी। और हमसे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। और गुरु जी हम तो भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हो, तो आप बख्श दिया करो हमारी गलतियों को। और कोशिश बहुत करते हैं कि हम चुगली चपाटी ना करें, मगर गुरु जी हम इंसान हैं, हम कोई बात करता है तो हो ही जाती है, क्या ही करें, कुछ समझ में नहीं आता, मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है गुरु जी। एक चीज़ के लिए गुरु जी सॉरी कि कल शुक्राना सत्संग बिल्कुल दिमाग से निकल गया, और शाम को मैं कर नहीं पाई। आवाज़ तो कर रही होंगी आपके स्वरूप के सामने बैठ के जोत जला के,
और आप जो बुलवा रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी, और यही मेरा शुक्राना सत्संग है, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। और आगे का सत्संग शेयर करने के लिए मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी, एक ये है कि प्राची आंटी, प्लीज़ प्राची आंटी मेरे सत्संग शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई भूल चूक गुरुजी हो गई हो तो माफ़ करना, क्योंकि सत्संग शेयर नहीं हो रहे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हो गया, कितने महीने तो सत्संग शेयर नहीं हो रहे। मैंने भेज रखे हैं सत्संग, तो मेरे सत्संग शेयर हो जाएंगे। तो गुरुजी आपको और गौरव अंकल, प्राची आंटी और उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना गुरुजी। और बस मेरा ये शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वी लव यू गुरुजी। जय गुरुजी।